आज आपकी क्लास 10th की वर्कशीट आई है और बेटा इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। इंग्लिश की वर्कशीट में क्लास 8 लिखा है पर ये क्लास 10 है और ये आपकी थर्सडे की है, तो डेट आप रेक्टिफाई कर लीजिए उस हिसाब से। तो ये 22 की होगी और डेट भी इसमें रॉन्ग है और क्लास भी रॉन्ग है, पर वर्कशीट सही है आपकी और ये नंबर भी 7 होगा वर्कशीट का। तो ये कुछ रेक्टिफिकेशंस हैं जो आपको करनी है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आगे बढ़ाया गया है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति या ग्रोथ तभी हो सकती है अगर वहाँ के हम रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो रिसोर्सेज यूज़ होंगे, रिसोर्सेज को हम इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं और उससे देश की जो है ग्रोथ होती है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट नीड्स इनपुट ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये देखिए, रिसोर्सेज तो हमें हर काम के लिए चाहिए। हमें प्रोडक्शन करनी है तो रिसोर्सेज चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो रिसोर्सेज चाहिए, पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। तो हमें इनको बहुत ध्यान से सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि यूज़ ऐसे करना है रिसोर्सेज को कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें। ठीक है, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने सारे रिसोर्सेज अभी यूज़ कर दिए और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम डिफरेंट वेज जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं, जैसे हमें पता है हमारे पास कितना कोल रिज़र्व है, कितना हमारे पास पेट्रोलियम है, उस रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे आपके घर में राशन आता है, आप उसको एक प्लान तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एक ही दिन सारा खाना बना लिया तो आगे के टाइम के लिए क्या बचेगा। तो हमें इस तरीके से, जैसे प्लानिंग हम अपने घर के लिए बजट कैसे करते हैं, वैसे ही देश के रिसोर्सेज की भी हमें वैसे ही प्लानिंग करनी है। अगर हमें पता है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो हमें उसको एक प्लान्ड तरीके से यूज़ करना है और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है ताकि वो लंबे समय तक रिसोर्स चलता रहे, ना कि सिर्फ हमारे लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। अब हमें क्या है, जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलते, वो मिलते हैं हमें ओर्स के फॉर्म में। ओर्स में क्या होता है, ओर्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्सड होती हैं और हमें ऐसी नई टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम जो है उस ओर में से कम प्राइस से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और एक्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी न्यू टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। नेक्स्ट है बाय रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये तो है ही, जिन रिसोर्सेज को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट्स। अब जैसे कुछ हमारे पास पेट्रोल का CNG है तो हम वो यूज़ करें। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जैसे हम पहले वुड को जलाते थे, अब उसकी जगह क्या हम यूज़ करते हैं, LPG यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं और रिसोर्सेज जिनको जो लिमिटेड है उनकी जगह हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जो पोल्यूशन को भी कम कराएं, नुकसान पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो है जो हेल्पफुल हो सके लोगों की। मेजर्स टू कंज़र्व एनर्जी रिसोर्सेज। अब कुछ तरीके ऐसे जिससे हम रिसोर्सेज को कंज़र्व कर सकते हैं। पहला तो ये है बाय यूजिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि रीयूज़ या रीसाइकल हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो कभी वैसे ही ख़त्म नहीं होने, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से भी हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा।
नेक्स्ट है बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अब ये क्या है कि लोग एक एक व्यक्ति जो है एक गाड़ी लेकर निकलता है, घर में 4 मेंबर है, 4 अलग अलग गाड़ी लेकर निकलते हैं। इसको करने से अवॉइड करना है, हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बसेस आ जाती हैं, मेट्रो आती है, ये सब चीज़ें आती हैं जो इसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं एट अ टाइम। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, ये आपको शुरू से सिखाया जाता है आपके घर में भी, स्कूल में भी, कि अगर ज़रूरत नहीं है तो पंखे, बिजली के स्विच जो है इनको हम ऑफ़ रखें। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक एलईडी बल्ब्स, आपके जो पहले नॉर्मल बल्ब्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अब जो है एलईडी बल्ब्स यूज़ होते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स यूज़ होती हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा सेविंग होती है एनर्जी की। तो हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढने, ऐसे तरीके ढूंढने जिससे कि हम एनर्जी को सेव कर सकें। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमें क्यों करने हैं कंजर्व, बिकॉज रिसोर्सेज नीड्स टू बी कंजर्व्ड बिकॉज दे आर लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर होएगा, बिकॉज दे आर लिमिटेड। तो इसी वजह से जो है हमें रिसोर्सेज को जो है बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन डे टू डे लाइफ, तो ये आपका दिया हुआ है कि आप किस तरीके से आप उसको जो है कंजर्व कर सकते हो। मेजर्स टू कंजर्व कौन से पूछे गए हैं, मिनरल रिसोर्सेज, तो ये वाले आपके पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर 2 है। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स इसमें जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, गिव द एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग फ्यू एग्जांपल। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम एनर्जी सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आप एग्जांपल ले सकते हो डैम्स का। हम डैम्स में क्या करते हैं, हम वाटर को सेव करते हैं और उसके बाद जो है उसको हम एक ग्रेट हाइट से फ़्लो करते हैं, किसके ऊपर, टरबाइन पर। तो जब टरबाइन पे हम फ़्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी के नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, आपके स्कूल में भी लगा हुआ है और बहुत सारे स्कूल्स में आजकल सोलर पैनल्स लगे होते हैं। वो सोलर एनर्जी को या सन की एनर्जी को उसमें रिस्टोर करते हैं और वो सन की एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, वाटर हीट कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो है हमारे विंड मिल्स भी होती हैं। विंड मिल्स में क्या किया जाता है, विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सेव करते हैं तो आगे एनर्जी हमारे लिए प्रोड्यूस करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, हमें करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़। आज की भी बेटा आपकी जो असाइनमेंट थी या वर्कशीट थी बहुत इजी थी और इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अब आपके जो है वीक 1 और वीक 3 में असेसमेंट स्टार्ट हो रही हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे। तो जितनी भी वर्कशीट्स हुई हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि डीओई के अब असेसमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और उन असेसमेंट्स में आपके जो एमसीक्यूज़ आएंगे वीक 3 में वो आपके इन वर्कशीट्स से लिए गए होंगे। इन वर्कशीट्स को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।